लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। कल के लिए कल सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी, उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। एंड कुछ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, उन सब का डिस्कशन भी कर लेंगे। तो चलिए एक बार डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ जानना समझना ज़रूरी है। आज ट्रेडिंग की दुनिया में एक चीज़ ये हुई कि जितने भी लोगों के टेलीग्राम चैनल से आज कहीं कोई कुछ कमेंट नहीं दे पा रहा था, कहीं कोई कुछ डायरेक्शन नहीं दे पा रहा था। और उसका मेन कारण क्या था? उसका मेन कारण ये था कि नीट का पेपर लीक रोकना है। तो नीट का पेपर लीक रोकने के लिए क्या करना होगा? टेलीग्राम को बैन करना होगा। ठीक है, अब मैं आपको पहले बैकग्राउंड समझा देता हूँ। ठीक है, समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, मैं गवर्नमेंट को गाली देता हूँ, लेकिन मेरा काम है जब कुछ चीज़ रहे तो उसका भी मैं सही से बता दूँ आपको। ठीक है, देखिए हुआ क्या है कि जो पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, वो तो कोई भी दाम दे के खरीद सकते हैं टेलीग्राम इस पे, मतलब कोई भी प्राइस पे करके वो लोग खरीद सकते हैं, राइट। तो 30 लाख 40 लाख 50 लाख में पेपर लीक कर लेते थे लोग, जो रूमर सुनने में आता है। बट होता क्या था कि जब पेपर लीक हो जाते थे तो ये कुछ लोगों के हाथ में लगते थे और ये दे देते थे टेलीग्राम पे 10,000 15,000 20,000 के सब्सक्रिप्शन पे, जो कि हर आदमी अफोर्ड कर सके। वहां पे 50 लाख में एक आदमी ने खरीदा, हो सकता है उससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन 10,000 रुपए में जिसने खरीदा, ठीक है, और ये 10,000 रुपया वाला रिकवर करने के लिए हजार में 10 को बेचेगा, और वैसा 10,000 वाले 100 लोग खरीदेंगे। तो उससे हो क्या रहा था, पूरा एक वो बड़ा नेटवर्क बन जा रहा था जहां पे पेपर सबके पास ऑलमोस्ट पहुंच जा रहा था, जो भी 10-20 हजार रुपया खर्चा करने को रेडी था उसके पास। ये चीज नहीं चाहिए था गवर्नमेंट को। आप बोलेंगे कि सर पेपर लीक चलेगा, ये नहीं चाहिए था। अब इंटेंट से तो यही लग रहा है। एक चीज और भी है जो गवर्नमेंट अपने डिफेंस में बोल रहा है। गवर्नमेंट अपने डिफेंस में ये बता रहा है कि ये लोग क्या करते थे कि पेपर लीक कर लेते थे, ठीक है, और उसके बाद क्या करते थे कि बैकडेटेड पेपर जाके अपलोड, मतलब पेपर लीक नहीं होता था, एक्चुअल जो पेपर होता था उसी को बैकडेट में जाके अपलोड कर देते थे, जो गवर्नमेंट अपने डिफेंस में बोल रहा है। और फिर लोगों को बोलते थे कि नेक्स्ट टाइम का पेपर के लिए आप मेरे को कांटेक्ट करिए, एडवांस आप देके रखिए, अभी दीजिएगा तो 10,000 में मिल जाएगा, 15,000 में मिल जाएगा, 50,000 में मिल जाएगा, जो भी कम रेट में बोल देते थे ये लोग। तो आदमी क्या देखेगा, यार नेक्स्ट वाला पेपर एटलीस्ट एक काम करते हैं, बुक करके रख देते हैं, 5 लाख 7 लाख जो रुपए में मिल रहे हैं बुक करके रख देते हैं। तो ये स्कीम्स चल रही थी। तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि यार ये गलत हो रहा है, ये पब्लिक को फ्रॉड किया जा रहा है। पेपर लीक में गलती नहीं है, देखिए अभी भी गवर्नमेंट का क्लियर है कि पेपर लीक हो रहा है उसमें इशू नहीं है। इशू ये है कि नॉर्मल लोगों तक पहुंच कैसे जा रहा है और कम दाम में कैसे पहुंच जा रहा है, ये रियल इशू है। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई ये काम करो कि बैन कर दो। अब इससे ये पता चल रहा है कि इंडिया में 1.5 करोड़ यूजर हैं टेलीग्राम के। तो पता कैसे चल रहा है कि 1.5 करोड़ यूजर आ कहां से रहे? तो 1.5 करोड़ यूजर में मेजोरिटी लोग जो एक्चुअल में जो टेलीग्राम के जो मेजर जो ऑडियंस है उसमें बहुत बड़ा पॉपुलेशन स्टूडेंट्स का है। क्यों? क्योंकि टीचर्स के फ्री कोर्सेज, टीचर्स के फ्री वीडियोस वगैरह सब वहां पे मिल जाते थे। और ट्रेडिंग कम्युनिटी के कुछ लोग तो हैं ही, बट ट्रेडिंग कम्युनिटी के लोग ही कितने, 20-25-30 हजार ट्रेडर्स होंगे, 50 हजार ट्रेडर्स होंगे जो टेलीग्राम पे एक्टिव हैं, राइट। तो उससे ज्यादा ट्रेडर्स हैं नहीं, मतलब आपको लोगों के ग्रुप में दिखेंगे 2 लाख ट्रेडर्स 3 लाख ट्रेडर्स, बट वो ट्रेडर्स वैसे थे जो एक दिन के लिए आए, ज्वाइन किए, फिर उसके बाद कभी ट्रेड नहीं किए। जो एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी है वो 25-30 हजार से ज्यादा नहीं है इंडिया में, ठीक है। तो एक छोटी कम्युनिटी ये हो गई, लेकिन मेजर कम्युनिटी जो थी वो स्टूडेंट्स की थी, और वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी था क्योंकि स्टूडेंट्स उसको यूज करते थे एक्चुअल। यहां पर डिफरेंस क्या आ गया? यहां डिफरेंस ये आ गया कि नॉर्मल लोगों तक एक्सेस पहुंच गया, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया चलो इसको बैन कर देते हैं। अब देख लेते हैं, 22 तारीख तक बैन है। अब इमेजिन करिए हम ऐसे सिचुएशन में पहुंच गए हैं जहां पे एक एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी इतनी इनकेपेबल है कि वो एयरफोर्स से पेपर को सेंड करवा रही है। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इंडियन आर्मी कर रही है, इंडियन एयरफोर्स कर रही है। इस देश में एक डॉक्टर का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए यह हाल हो गया है, और एक मैसेजिंग ऐप को बैन करना पड़ गया। लेकिन मैं एक चीज बताऊं आपको, अगर मिल जाए पेपर तो क्या वो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट नहीं हो जाएगा? क्या वो कहीं और दूसरी जगह सर्कुलेट नहीं हो जाएगा? और कोई ऐप में सर्कुलेट नहीं हो सकता? वो जियो चैट में भी सर्कुलेट हो सकता है।
वो अड़ताई करके एक इंडिया का ऐप आया था, उसमें भी सर्कुलेट हो सकता है। तो ये क्या लॉजिक होगा कि टेलीग्राम पे बैन कर दो? बिकॉज स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा एग्जिस्टिंग यूजर बेस वहीं पे, तो एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड हो गया ना, वहां पे आराम से हो सकता है। तो उन तक ना पहुंच जाए फ्री में पेपर, इसलिए ये चीज किया गया। इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट का डिस्कशन होना जरूरी नहीं है, बट पेपर लीक चलेगा, नॉर्मल आदमी में पेपर ना पहुंचे, ये डिस्कशन ज्यादा जरूरी है। और वर्स्ट पार्ट पता है क्या है? इन चीजों को भी कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं। थैंकफुली ये वाले मैटर में, पेपर लीक वाले मैटर में, मुझे बहुत ज़्यादा लोग डिफेंड करते तो नहीं दिखाई दिए, बट कुछ तो दो चार गलीच गंवार लोग तो होंगे ही जो इसको भी डिफेंड करेंगे। बट ठीक है, बट आप इमेजिन करके देखिए, ये सिचुएशन आ गया है देश में कि एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए भी आर्मी के हेल्प लेने पड़ रहे हैं। अगर कंडक्टिंग एग्जाम के जो कंडक्ट करने वाली एजेंसी इतनी ही खराब है, सीए इंस्टीट्यूट को दे दो। पेपर ऐसा बनाएंगे लीक करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब सीए में एक एग्जाम होता है, ओपन बुक एग्जाम, ठीक है? हम लोग के समय नहीं था, ये रिसेंट आया है, लास्ट समझ लीजिए 5-6 सालों में आया है। हम लोग के समय नहीं था। हम लोग के समय पास परसेंटेज भी बहुत कम होता था, 3%, 5%, इस तरह का। हम लोग 3% में पास हुए वाले जमाने के हैं। तो अभी 5% थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ओपन बुक एग्जाम भी है। ओपन बुक एग्जाम में आपको पूरा जितना आपको बुक ले जाना है, आप 2 ट्रॉली भर के बुक ले जाना चाहते हैं, आप ले जा सकते हैं, आपको अलाउड होता है। फिर भी लोग सबसे ज़्यादा फेल उसी पेपर में होते हैं, या जस्ट पास 40 नंबर लाके पास होते हैं। तो दे दो सी इंस्टीट्यूट को एग्जाम कंडक्ट करने, वो करके दिखा देगा आपको बिना पेपर लीक हुए, पूरा पैन इंडिया लेवल पे, क्योंकि ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में इनके भी सेंटर होते हैं, ये भी मैनेज कर पाते हैं। आपको ऐसे लेवल पे पहुंच जाना है ना कि भाई पेपर लीक छोड़ो, तुम पेपर लीक करके भी क्या कर लो, एग्जाम तो ऑन द स्पॉट सॉल्व करना होगा ना, पेपर को कहां से करोगे? ये तो देश का हाल हो गया है, और यही देश के लिए हम लोग मरे जा रहे हैं। आज मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो देखा, उन्होंने क्या बताया, क्या कहा, अगर मैं इस देश में पैदा हुआ हूं तो ये मेरा ज्योग्राफिकल लक था, मेरे पेरेंट्स यहां पे थे गलती से, बट मुझे इस देश को प्यार करने के लिए कोई तो लॉजिक होना चाहिए। उस लॉजिक से तो जो अफ्रीका में पैदा हुआ है वो कभी सपना ही ना देखे कि वो कभी यूएस चला जाए या यूरोप चला जाए, और जो यूएस में पैदा हुआ है उसका ज्योग्राफिकल लक इतना अच्छा है कि उनके यहाँ जो सबसे गरीब होता है वो इंडिया में अमीर कंसीडर किया जाए, तो वो उसका ज्योग्राफिकल लक है। बात अगले की गलत नहीं थी, बट कर क्या सकते हैं। और यही रीजन है कि जितने नेता मंत्री लोग हैं सब अपने बच्चे को बाहर भेज देते हैं। उनको मालूम है इस देश में कुछ रखा नहीं है, पहले वो वहां पे अपना 20-25 साल कमा लेते हैं, लाइफ एंजॉय कर लेते हैं, 40-45 की एज में आ जाते हैं, वापस आओ, बाप के पॉलिटिक्स में बैठ जाओ, ठीक है, फिर नेता मंत्री बन जाओ, तुम भी देश को लूटो। हमने लूटा, तुम भी लूटो, तुम्हारे बच्चे भी लूटेंगे, और उनके अगले जनरेशन भी लूटेंगे। यही चल रहा है, और आगे भी यही चलेगा। बट एवरी रिच एंड वेल्दी इज सेटलिंग अब्रॉड फॉर सम रीजन। एंड लोग कहते हैं ना, नहीं लोग टैक्स बचाने के लिए करते हैं, नहीं भाई, टैक्स बचाने के लिए कोई नहीं करता। बाहर क्वालिटी ऑफ लाइफ यहां से मच बेटर है, इसलिए लोग बाहर चले जाते हैं। अब कुछ लोग कमेंट में लिखेंगे सर आप भी चले जाओ, क्या कहा जाए इन बेवकूफों का, इन बेशर्मों का। बट एनीवे चलिए आते हैं डिस्कशन पे, क्या रहेगा अपना डिस्कशन कल के लिए। और हाँ भाई देखो, टेलीग्राम पे मैं कल अपडेट करूंगा, मैं आज भी अभी थोड़ी देर पहले से अपडेट कर रहा हूँ। दोपहर में मेरा वो इंस्टाग्राम लेके कुछ इशू हो गया था, मतलब कल गवर्नमेंट के अगेंस्ट मैंने रील डाली थी, टेलीग्राम बैन वाला पे पैरोडी मैंने किया था, तो सुबह मेरा इंस्टाग्राम गवर्नमेंट ने उड़ा दिया, तो लड़ लड़ के वापस आया है शाम तक। ये तो हाल है, अब वापस आ गया तो चलो ठीक है, उसके बाद अभी, लेकिन मैं कल टेलीग्राम पे मैसेज जरूर डालूंगा। आपके ऊपर है, आप वीपीएन लगाइए और मैसेजेस का एक्सेस करिए। ऐसे भी नोटिफिकेशन में सबको दिख रहा है, एंड्रॉयड वालों को और एप्पल वालों को, सबको, जो लोग का नोटिफिकेशन ऑन है उनके नोटिफिकेशन में दिखाई दे रहा है मैसेजेस जो जा रहे हैं। तो आप सिर्फ नोटिफिकेशन से भी पढ़ पाएंगे, ऐप भले आपका काम नहीं करेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको बैन करके रखा है टेम्पोरली, बट आप वीपीएन लगा के कर सकते हैं अगर आपको एक्सेस सही में चाहिए तो मैं तो कल अपडेट जरूर करूंगा। लेकिन एक चीज पता करिएगा, हाँ,
कोई तो एक वीपीएन कंपनी होगी किसी ना किसी नेता के बेटे की, क्योंकि अभी इस बार तो उन्हीं लोगों का फायदा है और किसी का फायदा है नहीं। चलिए आते हैं स्क्रीन पे। अच्छा हाँ, ये मैं बता दूं आपको, आज 17 जून हो गया। ट्रेड आईक्यू का फर्स्ट जो इस बार होगा बैंगलोर में 4 और 5 जुलाई होगा। उस दिन ट्रेड आईक्यू इन्वेस्ट आईक्यू दोनों है, यानी कि आप जब इसमें जाओगे, ठीक है, तो आपको ट्रेड आईक्यू इन्वेस्ट आईक्यू दोनों का ऑप्शन दिखेगा। जैसे और जगह क्या है, आपको गेट पास दिख रहा है, बिकॉज वहां पे सिर्फ ट्रेड आईक्यू ही हो रहा है। बैंगलोर, दिल्ली एंड मुंबई में ट्रेड आईक्यू इन्वेस्ट आईक्यू दोनों हो रहा है। इन्वेस्टिंग के अलग स्पीकर्स होंगे, ट्रेडिंग के अलग स्पीकर्स होंगे, कॉमन भी हो सकते हैं, जैसे मैं कहीं कहीं कॉमन हूँ, प्रियंक जी कहीं कहीं कॉमन है, ठीक है। तो 4 जुलाई इन्वेस्ट आईक्यू है, ट्रेड आईक्यू 5 जुलाई है। दोनों का पास अगर आप लेते हैं तो 499 में मिल जा रहा है। आप 4 और 5 जुलाई दोनों का पास अपना चेक कर सकते हैं। वेन्यू क्लियर है, प्रेस्टीज सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है। अहमदाबाद में भी मोस्टली वेन्यू 2-3 दिन में अपडेट हो जाएगा। कोलकाता में धनो धने स्टेडियम का बात चल रहा है, मोस्टली वहीं पे होना चाहिए। मतलब ठीक है, कोशिश कर रहे हैं अपग्रेड करने का, होपफुली अच्छा होगा। एंड उसके बाद चेन्नई में विल अपडेट, बिकॉज चेन्नई में अभी सितंबर में टाइम है। तो ठीक है, ये सब अपडेट्स हैं, आप अपना देख लीजिए जो जो सिटी आपको इंटरेस्ट हो, और फ्यूचर सिटीज को भी बुक करके रख लीजिए, थोड़ा हमको भी सर्टेनिटी रहे, ठीक है। तो लाइन से सिटीज हैं। मुंबई आपको सबसे लास्ट में दिख रहा होगा, बट देर इज अ बिगर सरप्राइज वेटिंग फॉर यू इन बिटवीन, जो आपको यहाँ अक्टूबर खाली दिखाई दे रहा होगा। सितंबर का पूरा अक्टूबर खाली है, उसमें मुंबई में एक बहुत बड़ी चीज प्लान्ड है, तो वो मुंबई में होगी। जब होगा तो अपडेट करूंगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से। चलिए आते हैं कि क्या रहेगा अपना डिस्कशन निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे, ये सब पे डिस्कशन कर लेते हैं। बट उसके पहले क्रिप्टो मार्केट लाइव चल रहा है, उसका डिस्कशन एक बार कर लेते हैं। देखिए, मार्केट ने फिर रिकवरी करने की कोशिश की है नीचे से, 65,000 का लेवल मार्क कर लिया नीचे में। 65 के ऊपर जब तक बुलिश है। फर्स्ट हर्डल जो इसको मिल रहा है वो 65,500 में मिल रहा है, सेकंड हर्डल 66,000 में मिल रहा है। 66 का हर्डल एक्चुअल हर्डल काम करेगा, अगर इसको निकाल देता है मार्केट तो ही बुलिश होगा, नहीं तो फिर दिक्कत देगा। 65,000 के नीचे अगर मार्केट टूटता है तो आपको मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है 64,400, फिर 64,000 तक मूव करता दिखाई दे सकता है। किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा, कॉइनडिसेक्स, कॉइनस्पेस, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तीनों वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में क्रिप्टो के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। अभी तो टेलीग्राम में इशू चल रहा है, बट आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। फर्स्ट ट्रेड आप जब एग्जीक्यूट कर लेंगे तो नीचे जो मेल आईडी दी हुई है उसमें मेल भेजिएगा, टीम आपको टेलीग्राम का एक्सेस दे देगी, ठीक है। 2-4 दिन का बात है, 22 तारीख तक कितना ही दिन है, एक्सेस जब आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। एथेरियम के लेवल देख लेते हैं। देखिए एथेरियम कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर चल रहा है। 1770 पर हर्डल लिया, 1770 के ऊपर निकलता है तो 1790 1810 तक का एक मूव बनता है इसमें, बट 1770 के ऊपर निकल के टिकना जरूरी है। डाउन साइड का मूव मेरे हिसाब से तो 1760 के नीचे ही है, जो कि 1740 तक है, बट 1740 टूटेगा तो ही कोई बड़ा फॉल है, नहीं तो नहीं है। सोलाना सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल अभी चल रहा है। सोलाना में क्या है 7280, ठीक है। ये लेवल ध्यान रखिए, 7280 के ऊपर निकलता है तो बुलिश बायस आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आपको अच्छा खासा 73.6 74 तक आपको लेके जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गोल्ड वगैरह का देख लेते हैं। गोल्ड अगेन रिकवरी किया है, 4320 वगैरह के आसपास चल रहा है। 4290 जब तक नहीं टूटे शॉर्ट नहीं बनता है। अभी जिस रेंज में है यहाँ से बुलिश बायस ही दिखाई देता है, बट अगेन एसएल थोड़ा डीप हो जा रहा है, तो 4290 के नीचे मार्केट में वीकनेस है। अगर थोड़ा रिट्रेसमेंट मिले तो 4300 के पास मिले तो एक बार कोई लॉन्ग का अटेम्प्ट कर सकता है, नहीं तो 4320 के ऊपर जब तक मार्केट रहता है इसी तरह बुलिश व्यू आपको देखने को मिलेगा। एक्सएजी कंपेरेटिवली सिल्वर उतना मूव नहीं कर रहा है, तो जब तक 69 के नीचे नहीं आता है नेगेटिव नहीं है, बायस बुलिश इसमें कंटिन्यूस बना हुआ है। सीएल यूएसडीटी का क्या है कि नीचे से रिकवरी करा है, 77 के ऊपर आएगा तो ही बुलिश पकड़िएगा इसको, नहीं तो छोटा मोटा रिकवरी वगैरह जो चलते रहता है, वो टेक्निकल बाउंस भी होता है बहुत सारा कभी कभी, बट रिकवरी सीरियस अगर तभी होगी जब 77 के ऊपर जाके टिकने लगेगा मार्केट। तो आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। और जो मेन टेलीग्राम ग्रुप है उसका अगर आपको एक्सेस चाहिए तो लेमन में अकाउंट ओपन करना होगा। लेमन में अकाउंट ओपन करके फर्स्ट एफएनओ ट्रेड जब आप ले लेंगे, नीचे जो लिंक डिस्क्रिप्शन रहता है उससे ही अकाउंट ओपन करना होगा। जब फर्स्ट एफएनओ आप ट्रेड कर लेंगे तो फिर क्या होगा, आपको एक्सेस मिल जाएगा, मतलब टीम आपको मेल भेजिएगा अपना मोबाइल नंबर और अदर डिटेल्स के संग, टीम आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस दे देगी। उसके बाद अपना ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद देखते रहिए अपना, ठीक है। लेकिन फर्स्ट एफएनओ ट्रेड करना जरूरी है, जो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस अकाउंट से, ठीक है। चलिए पहले निफ्टी के लेवल दे लेते हैं। सेंसेक्स पे आता हूँ एक बार। देखिए 2470 के ऊपर टिका हुआ है, बुलिश बायस ही है। 2400 के ऊपर एक
अप मूव का प्लानिंग कर लीजिए। 24,100 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 24,180 का फर्स्ट लेवल, फिर उसके बाद 24,250 का सेकंड लेवल आपको देखने को मिलेगा। उतना मूव हो सकता है क्या, वो मैं आता हूँ आगे डेटा पे। 24,000 जब तक ना टूटे शॉर्ट मत करिए, ठीक है, वेट करना होगा, रेंज टूटने दीजिए तभी कोई बड़ा मूव मिलेगा। कंपैरेटिवली निफ्टी बैंक आपके अच्छा खासा ज्यादा मूव किया है, ठीक है। निफ्टी बैंक क्या है कि 57,400 के ऊपर जब तक है बुलिश बायस रखिए, 57,600 के ऊपर अगर रहता है तो बुलिश बायस रखिए, 57,800 58,000 तक मार्केट मूव करने की कोशिश कर सकता है। डाउन साइड में 57,400 का लेवल ध्यान रखिएगा, 57,400 के नीचे मार्केट टूटता है तो 57,200 57,100 तक मार्केट मूव करता है आपको दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल से रेडी रहिएगा। सेंसेक्स में क्या लेवल ध्यान रखना है, 77,000 का लेवल, 77,000 के नीचे मार्केट टूटता है तो 77 के नीचे 76,750 एंड उसके बाद 76,400 450 तक मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। अपसाइड मूव 77,200 के ऊपर प्लान करेगा, 77,200 के ऊपर 77,500 77,700 तक मार्केट आपको मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। बट इसका ऑप्शन डेटा देखना ज़्यादा जरूरी है। इसका ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है कि 77,100 पे रफली आपके 60-70 पॉइंट प्रीमियम एक्स्ट्रा दिख रहा है, जो कि अगर नंबर्स टाइम्स में जाए तो 10-20 पॉइंट ही एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट भी 77,150 पे है तो 10-20 पॉइंट ही एक्स्ट्रा प्रीमियम है, तो यानी कि बुलिश प्रीमियम बहुत एक्स्ट्रा नहीं है। ध्यान ये रखिए कि अगर इस तरह का मार्केट रहता है तो मार्केट आपको इसी तरह से बिहेव करता हुआ दिखेगा, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग मूव देखने को ज़्यादा मिलने का उम्मीद कम है अगर मार्केट रेंज ब्रेकआउट ना करे तो, यानी कि 77,200 के ऊपर 77,500 तक तो जाएगा, 77,500 के ऊपर ही रेंज ब्रेकआउट है या 77,000 के नीचे रेंज ब्रेकआउट है, दोनों में से कोई एक रेंज टूटने दीजिए तो ही अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। लेमन का लिंक, डेल्टा, CoinDCX, CoinSwitch का लिंक, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और मेन है ट्रेड IQ, टोकन IQ का लिंक, ट्रेड IQ, इन्वेस्ट IQ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।